बच्चों, आज मैं आपको आपके पाठ्य पुस्तक का दूसरा पाठ पढ़ाऊंगी। दूसरा पाठ एक कहानी है जिसका शीर्षक है आम का मौसम। आजकल आम का मौसम है तो हम लोग इस कहानी को पढ़ेंगे। ये कहानी यशपाल जी की लिखी हुई है। इस कहानी में यशपाल जी ने एक वृद्ध और अनुभवी व्यक्ति की दूरदर्शिता की कहानी लिखी है कि किस प्रकार वो अपने कार्यों से सबकी भलाई कर जाते हैं। कभी कभी हमारे समाज में बड़े बूढ़े कुछ इस तरह के कार्य करते हैं जो हमारे लिए एक उदाहरण बन जाता है। भले ही उनकी कामों का लोग मजाक उड़ाएं, लेकिन आगे चलकर हमें पता चलता है कि उनके काम का समाज में कितना अधिक महत्व रहा है। कहानी कुछ इस प्रकार से है कि एक गांव में एक भले आदमी रहते थे। उन्होंने अपनी सारी जिंदगी बहुत अच्छी तरह से ईमानदारी से खड़ी कमाई की और आनंद पूर्वक अपने परिवार के साथ वो रहते थे। उनके 4 पुत्र थे और काम क्या था उनका? खेती बाड़ी का काम था। खेत पे काम करते थे वो। लेकिन जब वो बूढ़े हो गए तो उनके बच्चों ने, उनके लड़कों ने कहा कि आप पिताजी आप आराम कीजिए, अब आपका सारा काम हम संभालेंगे, आप निश्चिंत हो जाइए। उन्होंने अपने बेटों की बात मान ली और वो निश्चिंत होकर के घर पे बैठ के अपना सारा काम काज अपने लड़कों को सौंप दिया। उनके लड़के उनकी जगह पे काम करते थे, किंतु वो यूं ही बैठे नहीं रहते थे। वो क्या करते थे? वो घूम घूम करके, आम का मौसम था तो आम के मौसम में चारों तरफ घूम घूम करके आम की जो गुठलियाँ होती थी उन गुठलियों को इकट्ठा करते थे, जमा करते रहते थे। जिधर जाते जहाँ जाते आम की गुठलियाँ लोग खा खा करके फेंक देते। वो झूठी गुठलियों को वो उठा करके इकट्ठा करते हैं। बहुत लोगों ने देखा, गांव के लोगों ने मजाक भी उड़ाया। कहने लगे लोग कि ये तो सठिया गए हैं, ये बूढ़े हो गए हैं, इनका दिमाग खराब हो गया है, इनकी समझ कम हो गई है, तभी तो ये लोगों के जूठन बटोरते हैं, कूड़े करकट बटोरते रहते हैं। ये करते क्या हैं? लड़कों को जब पता चला तो उन्हें भी अच्छा नहीं लगा कि हमारे पिता ये क्या करते हैं। वो लोगों के जूठन बटोरते हैं, गुठलियों को, आम की गुठलियों को बटोर बटोर के वो कहाँ ले जाते हैं। लेकिन कितना भी कहने पे वो माने नहीं। वो चुपचाप अपने काम में लगे रहते थे। वो रोज सवेरे निकल जाते थे और जहाँ जहाँ आम की गुठलियाँ उन्हें मिलती उसे उठा करके ले जाते और गांव के बाहर उसे गाड़ते थे। ऐसा करते रहे, वो अपने कार्य में लगे रहे। कितना भी लोगों ने मजाक उड़ाया, गांव के लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, बच्चे, उनके लड़के उन पे गुस्सा होते रहे, लेकिन वो अपने कार्य से डिगे नहीं। कैसे कैसे करते करते आम का मौसम बीत गया। लड़कों को निश्चिंतता हुई कि चलो अब पिताजी ऐसा काम नहीं करेंगे, अब वो झूठी गुठलियाँ नहीं बिनेंगे। लेकिन क्या, वो मौसम बीत गया, फिर भी वो क्या करते थे? जहाँ जहाँ उन्होंने गुठलियों को गाड़ा था उस जगह का चक्कर लगाते रहते थे। घर से पानी ले जाते, उन गुठलियों में पानी डालते, उनकी देखभाल करते रहते थे। किसी को पता नहीं चलता वो क्या करते हैं, वो बस अपने कार्य में लगे रहते। कितने गांव के लोगों ने मजाक ये भी बनाया कि अगर शरीर में ताकत है तो क्यों नहीं बच्चों की मदद करते हैं, बच्चों के साथ काम करें, अपने लड़कों की मदद करें, खेत में काम करें, गाय भैंस है गाय भैंस की सेवा करें, उन कामों को करें। लेकिन वो तो अपने ये सारे काम अपने बच्चों को सौंप चुके थे, इसलिए वो उन कामों के प्रति निश्चिंत थे। अब उन्हें उन सब कामों से कुछ नहीं लेना था, वो यही कार्य करते थे। फिर दोबारा आम का मौसम आया, दूसरी बार भी आम का मौसम आया तो वो अपने कार्य में लग गए। जगह जगह से आम की झूठी गुठलियाँ बटोरते और ले जा करके गांव के बाहर खुले स्थानों में उसको गाड़ देते थे। ऐसा करते रहे और करते करते वो थक गए थे, बूढ़े हो गए थे और कुछ दिन बीमार रहे और फिर चल बसे, उनकी मृत्यु हो गई। जब मर गए तो फिर कई सालों बाद लोगों ने देखा कि गांव के बाहर तो आम के वृक्ष लहलहा रहे हैं, पूरा आम का वन सा खड़ा हो गया है। अब लोगों को समझ में आया कि वो बूढ़े व्यक्ति कितने भले थे, उन्होंने लोगों की भलाई के लिए कितना बड़ा काम कर दिया,
कितने सुंदर आम के लहलहाते वन वो लगा गए गांव के चारों ओर। जब भी आम का मौसम आता, उस पर फल लगते, तो गांव के सब लोग उस वृद्ध व्यक्ति को याद करते और सराहते कि वो कैसे कितने अच्छे थे जो हम लोगों के लिए इतना बड़ा काम कर गए। इस प्रकार इस कहानी के माध्यम से यशपाल जी ने बहुत ही सरल और साधारण शब्दों में हमें पेड़ लगाने की उपयोगिता को भी बतलाया है और फिर लोगों की भलाई के लिए किए गए कार्यों को भी बतलाया है। वो ये भी सिखलाते हैं कि अच्छे कार्य करते समय लोग कितना भी आपका मजाक उड़ाएं, आपको अपने कार्य से डिगना नहीं चाहिए। कहानी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आप लोग किताब से खुद भी पढ़ेंगे। इन कहानियों से संबंधित कुछ मौखिक प्रश्न दिए गए हैं, उन मौखिक प्रश्नों को देखेंगे। आदमी ने अपनी जिंदगी कैसे बिताई। कहानी के प्रारंभ में ही बताया गया है कि आदमी ने अपनी जिंदगी ईमानदारी से कमाई करते हुए और अच्छे पूर्वक लोगों की भलाई का कार्य करते हुए बिताई। भले आदमी ने अपने बेटों की कौन सी बात मान ली, तो भले आदमी ने अपने बेटों की यह बात मान ली कि अब उन्हें अपना काम बेटों को सौंपकर आराम करना चाहिए। आम के मौसम में दादा को क्या हुआ? तो क्या हुआ था आम के मौसम में? आम के मौसम में दादाजी आम की जूठी गुठलियाँ बटोर करके ले जाकर के गांव के बाहर गाड़ा करते थे और इसी कार्य में वो लगे रहते थे। गांव के लोग बूढ़े दादा के लिए क्या सलाह देते थे? तो गांव के लोग बूढ़े दादा को ये सलाह देते थे, अगर शरीर में ताकत है तो क्यों नहीं अपने बेटों के काम में मदद करते हैं, गाय भैंसों की सेवा क्यों नहीं करते, ये सनक भरे कार्य क्यों करते हैं। इस प्रकार आप लोगों को समझ में आ गया होगा।